दोस्तों, अगर आप अजीबोगरीब मूवी के शौकीन हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज आपके लिए हॉलीवुड मूवी की एक्सप्लेनेशन लाई हूँ जिसका नाम है स्पुतनिक। ये कहानी है स्पेस में गए एक एस्ट्रोनॉट की। वो अपने एक साथी के साथ स्पेस में गया था। वहाँ स्पेस स्टेशन पर वो देश की ओर से रिसर्च करते हैं और उन्हें जब वापस आना था तो वो निकले थे अपने रिटर्न ट्रैवल के लिए घर की ओर। पर रास्ते में उनके साथ एक हादसा होता है जिसमें कोई परजीव यानी एलियंस उन पर हमला करते हैं। हमले में एक एस्ट्रोनॉट मर जाता है और दूसरा जैसे तैसे वापस आता है। यहाँ पर लोग उसे क्वारंटाइन कर लेते हैं। अब ये जो बचा हुआ एस्ट्रोनॉट है वो बीमार हो गया था। अचानक से उसका पूरा बदन दर्द होने लगता है और उसके मुंह से एक अजीब सा जीव यानी एलियन बाहर निकलता है और यहाँ साइंटिस्ट सब हैरान होते हैं। तो अजीब दिखने वाला एलियन आखिर यहाँ क्यों आया, इस बात से ये लोग परेशान थे। अब ये जो एलियन था वो इंसानों को खाता था। साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करने लगते हैं और सोचते हैं कि इस एलियन को वो अपने दुश्मनों के खिलाफ यूज़ करेंगे। अब रोज़ रात ये लोग उस एलियन को एक कैदी खाने के लिए देते हैं। सबसे छुपाकर उस एलियन पर रिसर्च चल रही थी, पर धीरे धीरे वो एलियन साइंटिस्ट पर भी हमला करने लगता है और ये रिसर्च एक भयानक मोड़ लेती है। क्या होगा आगे, तो चलो देखते हैं पूरी कहानी। मूवी के स्टार्टिंग में जो दो एस्ट्रोनॉट थे वो दिखते हैं स्पेस से वापस आते हुए। वो महीनों के सफ़र के बाद धरती की कुछ ही दूरी पर थे। उनकी रिसर्च सक्सेसफुल हो चुकी थी। उन्होंने अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा काम कर वो नेशनल हीरो बन गए थे। अब ये जो एस्ट्रोनॉट थे वो काफ़ी खुश थे, मगर कुछ ही पल में वो धरती पर लैंड करने के पहले ही इन पर एलियंस हमला कर देते हैं और ये लोग डर जाते हैं और इनका रॉकेट से संतुलन हिल जाता है। लैंड होने की बजाय कजाकिस्तान के डेजर्ट में इनका रॉकेट क्रैश होता है। एक एस्ट्रोनॉट मर गया था, पर वहाँ से जा रहा घोड़ेसवार देखता है दूसरा जो एस्ट्रोनॉट था वो जिंदा था। वो उसे बचा लेता है। अब ये सीन यही कट होकर अगला सीन स्टार्ट होता है जिसमें हम देखते हैं एक डॉक्टर सैला को जो कोर्ट के कटघरे में है। वो अपने पेशेंट पर जानलेवा हमला कर उनका इलाज करती है। ऐसा उसके एक पेशेंट ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था। उसने एक पेशेंट को पानी में डुबाया था जिससे पेशेंट ठीक तो हो गया, पर उसके घर वालों ने सैला पर केस कर दी। सामने बैठी वकील सैला से कहती है अगर वो पेशेंट मर जाता तो। तब सैला कहती है मैं उसे मरने देती ही नहीं, बल्कि वो जितना टाइम पानी में जीवित रह सके उतना ही टाइम मैं उसको वहाँ डुबोए रखती थी। ये सच भी था, क्योंकि सैला की ट्रीटमेंट की जो स्टाइल थी वो काफ़ी अलग थी। पर जिन पेशेंट को बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए उन्हें भी सैला ठीक करती थी। ये केस ऊपर से एक आर्मी ऑफिसर देख रहा था। वो हायरिंग के बाद सैला से मिलता है और उसे एक ऑफ़र देता है कि मेरे पास एक पेशेंट है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम उसका इलाज कर सकती हूँ। मैं तुम्हें इस केस से छुटकारा दिलवा सकता हूँ। सैला मान जाती है और ये ऑफिसर उसे दूसरे दिन चॉपर से एक अनदेखी अनजान जगह ले जाता है। वहाँ से सैला को एक लोग ट्रक के कंटेनर में ले जाते हैं, यानी आगे के सफ़र में भी उसे कुछ भी रास्ते का पता नहीं चल रहा था। रास्ते में वो आर्मी ऑफिसर जिसका नाम ओमान है वो कहता है तुम्हारा पेशेंट वही है जो स्पुतनिक स्पेस से लौटा है। ये सुन सैला थोड़ी हैरान होती है, क्योंकि वो दो एस्ट्रोनॉट अभी भी सेफ है ऐसा ज़्यादातर किसी को पता नहीं था। सरकार ने लोगों से कहा था कि स्पेस में काफ़ी दिनों तक रहने के कारण वो जो दो एस्ट्रोनॉट है उन्हें ज़मीन पर सर्वाइव करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए उन्हें एक सेफ जगह पर रखा था। पर ये बीमार है ऐसा किसी ने कहा नहीं था।
ये बात सैला को परेशान करती है। दरअसल उस एक एस्ट्रोनॉट जो मर गया था उसके बारे में भी सरकार ने किसी को बताया नहीं था। अब यहाँ प्लेस पर आते ही सैला सिक्योरिटी देखती है। कितनी कड़ी सिक्योरिटी देख सैला को थोड़ा शक होता है कि ओमान ने उससे बहुत कुछ छुपाया है। अब ओमान सैला को एक शीशे से सेल के पास ले आता है। वहाँ उस एस्ट्रोनॉट का इलाज चल रहा था, यानी कोई डॉक्टर साइंटिस्ट थे जो उससे ट्रीटमेंट दे रहे थे। पर ओमान सैला को उस सेल में भेजता है। यहाँ सैला एक गर्म कॉफ़ी का कप लिए अंदर जाती है और वो कप उस एस्ट्रोनॉट को देती है। वो नोटिस करती है उसने कप को सीधे सीधे पकड़ा था, ना कि कप के कान को। ये देख सैला समझ गई थी और अब सैला उससे कुछ बातें करती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है और ओमान से कहती है, एस्ट्रोनॉट तो ठीक है, बस स्पेस से आने के बाद शायद उसके दिमाग पर गहरा परिणाम हुआ है, जिसकी वजह से उसने अपनी सेंसिटिविटी खो दी है। उसका इलाज जो डॉक्टर कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। मेरे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, मुझे वापस जाना है। ओमान कहता है, कोई बात नहीं, पर वापस जाने के लिए चॉपर कल ही आएगा। आज तुम यही आराम करो। रात में बैठ सैला सोच रही थी कि आखिर उसे यहाँ क्यों लाया गया और इस एस्ट्रोनॉट को इतनी कड़ी सिक्योरिटी में क्यों रखा गया। तभी वहाँ ओमान आता है और सैला को अपने साथ चलने को कहता है। सैला ओमान के पीछे पीछे उस एस्ट्रोनॉट के सेल के पास आती है। सैला हैरान थी, पर वो ओमान से कुछ पूछ सके उससे पहले उसकी नज़र सेल में लगे कैमरा के फुटेज पर जाती है। वो देखती है एस्ट्रोनॉट सोया था। अचानक वो उठ जाता है। उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, ऐसा उसके बर्ताव से लगता है। एस्ट्रोनॉट खून की उल्टी करता है और वो एलियन धीरे धीरे उसके मुंह से बाहर आता है। वो एलियन बाहर आते ही धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। यहाँ ओमान कहता है, ये जीव एस्ट्रोनॉट के अंदर ही रहता है, ये बात खुद उसे भी पता नहीं। अभी जैसे ही ये जीव उसके बाहर आया तो वो एस्ट्रोनॉट बेहोश हो गया। रोज़ ऐसे ही हो रहा है। वो एलियन कुछ देर बाहर रहकर कुछ खाता है और फिर से उसी एस्ट्रोनॉट के अंदर चला जाता है। एलियन बाहर आते हुए उसकी मांसपेशियों में दर्द होता है, जिस दर्द को सहन ना कर कर एस्ट्रोनॉट बेहोश होता है। ये केस सैला को अब बहुत गंभीर लग रहा था। सैला थोड़ा आगे जाकर उस एलियन को नोटिस करती है। साइंटिस्ट ने जो भी नोटिस किया था वो उसे पढ़ती है और खुद के कॉन्सेप्ट भी कनेक्ट कर कर देखती है। उसे ये भी पता चलता है कि साइंटिस्ट ने उस एलियन को एस्ट्रोनॉट से दूर रखकर भी देखा, तब पता चला कि एस्ट्रोनॉट उसी के कारण जिंदा है। उस एलियन को उससे दूर रखते ही एस्ट्रोनॉट सांस भी नहीं ले पा रहा था, जिससे साइंटिस्ट ने ये निष्कर्ष निकाला था कि हो ना हो इतने बड़े स्पेस से रॉकेट क्रैश के हादसे के बाद भी सिर्फ इस एलियन की वजह से ही ये एस्ट्रोनॉट जिंदा था, नहीं तो ये भी उसके साथी जैसे मर गया होता। सैला सब कुछ स्टडी करती है और ओमान से पूछती है, एस्ट्रोनॉट आखिर क्या खाता है और ये जीव क्या खाता है। ओमान उसकी इस बात का जवाब नहीं देता। सैला एस्ट्रोनॉट के पर्सनल लाइफ की भी पूछताछ करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि एस्ट्रोनॉट को उसकी गर्लफ्रेंड से हुआ एक बेटा है, जिसे उसने एक हॉस्टल में रखा था। दूसरे दिन सैला एस्ट्रोनॉट के सेल में जाती है और उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहती है, तुम कितने बुरे बाप हो, औरत को भी न्याय नहीं दे सके जिसने तुमसे प्यार किया, अब उसके बच्चे को भी बाप का प्यार दे नहीं रहे हो। बच्चे को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, पर तुम हो कि अपने खुद के बच्चे को अनाथ आश्रम में रख कर यहाँ पड़े हो। तुम कभी उस बच्चे पर ध्यान नहीं देते। यहाँ वो उसे काफ़ी गुस्सा दिलाती है।
पर एस्ट्रोनॉट आम लोगों जैसा ही भड़क रहा था। सैला बाहर आकर साइंटिस्ट से कहती है, मुझे जानना है कि ये खाता क्या है। इस ग्लास सेल से निकालकर एस्ट्रोनॉट को नॉर्मल रूम में रख दो ताकि खुद को वो कैदी ना समझे। एस्ट्रोनॉट को दूसरे दिन नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया जाता है और उसके रूम में एक टीवी भी लगा रखा था ताकि उसका एंटरटेनमेंट हो सके। अब सैला उससे मिलने जाती है। तब सैला को देखते ही एस्ट्रोनॉट उससे बातें करता है, कहता है, मैं बुरा नहीं हूँ। स्पेस में जाने के एक हफ्ते पहले ही मुझे मेरी गर्लफ्रेंड और उसके बेटे के बारे में पता चला। मैंने सोचा स्पेस से वापस आऊँगा तो अपने बच्चे को पूरा टाइम दूंगा, पर जब से मैं धरती पर आया इन लोगों ने मुझे कैद ही कर लिया, मेरे दूसरे साथी को छोड़ दिया। उसी रात अब सैला देखती है एलियन एस्ट्रोनॉट के शरीर से बाहर आता है। वो अभी भी ग्लास के सेल में था और एलियन एक छोटे बच्चे जैसा एक टॉय से खेल रहा था। वो सैला पर हमला नहीं करता। सैला उस एलियन के पास जाती है और उसे हाथ लगाती है। तभी वो एलियन उसके पैर को पकड़कर घायल कर देता है। बाहर जो साइंटिस्ट और सोल्जर्स थे वो एलियन को गुमराह कर सैला को बचा लेते हैं। अब सैला ओमान से कहती है, मैंने आज एलियन को करीब से नोटिस किया। शायद वो एस्ट्रोनॉट के फीलिंग को समझता है, उससे वो जुड़ा है। एस्ट्रोनॉट अपने बच्चे के साथ खेलना चाहता है और आज एलियन उस टॉय की ओर अट्रैक्ट होकर उससे खेल रहा था। यहाँ साइंटिस्ट से वो कहती है, आप लोग मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हो। आप बहुत दिनों से ये केस सॉल्व कर रहे हो, पर आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं पूछ रही थी वो क्या खाता है। उसने मुझ पर हमला किया, क्यों किया? अब यहाँ साइंटिस्ट उसे एक जगह ले आता है। वहाँ जाना सबके लिए अलाउ नहीं था। वो सैला से कहता है, तुम गाड़ी में ही बैठे रहो, यहाँ से सब कुछ दिख जाएगा। वहाँ की जो भी फुटेज है तुम यहाँ पर देख लेना। एस्ट्रोनॉट को एक पिंजरे से में लाया जाता है। वहाँ धीरे धीरे वो एलियन उसके बॉडी से बाहर आता है। कुछ सोल्जर एक कैदी को पिंजरे में छोड़ते हैं, मगर यहाँ एलियन अब आम नहीं था। वो पहले तो उस कैदी को बहुत डराता है और बाद में उसे बहुत बेरहमी से खा जाता है। ये सब देख सैला का दिल दहल जाता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। बाद में यहाँ आता है साइंटिस्ट जो कहता है, तुम पूछ रही थी कि ये एलियन आखिर क्या खाता है। देखो, जब एस्ट्रोनॉट स्पेस से आया तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एलियन ने ही उसे रिकवर किया। हमने एलियन को मच्छी, मुर्गा, यहाँ तक कि सूअर भी खिलाया, पर वो एलियन ये सब खाकर भी सेटिस्फाइड नहीं था और एस्ट्रोनॉट की तबीयत भी बिगड़ती चली गई। बाद में हमने एलियन पर रिसर्च की और आगे बहुत ही बड़ा क्रिमिनल रख दिया। वो एलियन उस क्रिमिनल को पहले तो बहुत डराता था और उसके बाद उसने उसे खा लिया। तब से हर रात यही सिलसिला चालू है। ये सब सुन सैला बहुत ज़्यादा परेशान होती है। साइंटिस्ट कहता है, इस एस्ट्रोनॉट को बचाए रखने का यही एक रास्ता था और एलियन को रिसर्च करने का भी यही रास्ता है। एलियन ही उसे रिकवर कर पाया। दूसरे दिन सैला ये बात उस एस्ट्रोनॉट से कहती है। एस्ट्रोनॉट कहता है, कुछ नहीं, शाम को मेरे साथ चलो कहीं पर, इतना ही कहता है। शाम में अब एस्ट्रोनॉट सैला को एक चैम्बर में ले आता है। वहाँ के नर्स को वो बेहोश कर सीसीटीवी को बंद करता है। सैला को लेकर वो वहाँ आया था जहाँ उसके साथी की डेड बॉडी रखी थी। वो सैला से कहता है, मुझे सब कुछ पता है। मेरे अंदर जो एलियन है वो प्रिजनर्स को खाता है। मुझे सब कुछ महसूस होता है। वो एलियन और मैं एक दूसरे से कनेक्ट है। हम फीलिंग को शेयर कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ उसी की वजह से ज़िंदा हूँ। सब कुछ तो ठीक है। वो जो खा रहा है वो अच्छे इंसान थोड़ी है। कुछ दिन में यहाँ एक
टीम आएगी उनके सामने भी मैं ये नाटक करूँगा कि वो एलियन के बारे में मैं कुछ नहीं जानता और वो मुझे रिहा कर देंगे। फिर तो मैं मेरे बेटे के साथ आराम से ज़िंदगी जीऊँगा। ये सब सुन सैला हैरान होती है। वो समझ नहीं पाती कि सच्चाई आखिर एस्ट्रोनॉट ने उसी के को क्यों बताई। एस्ट्रोनॉट कहता है, मैंने तुम्हें सच्चाई बताई क्योंकि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। तुम ही मुझे इन सब से बाहर निकाल सकती हो। सैला कहती है, तुम नेशनल हीरो हो। ये लोग तुम्हें बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो सुसाइड कर लेती। दूसरे दिन वो साइंटिस्ट से कहती है, हमें एस्ट्रोनॉट को यहाँ से दूर ले जाना होगा। ये एक इल्लीगल काम है। पर साइंटिस्ट इसके लिए मान जाता है। रात में एलियन जैसे ही एस्ट्रोनॉट के बॉडी के बाहर आता है, उसके सामने 2 कैदी छोड़े जाते हैं। यहाँ एलियन उन कैदी को मारे उससे पहले सामने सैला आ जाती है और एलियन के सामने खड़ी होती है। एलियन सैला पर हमला नहीं करता क्योंकि सैला एस्ट्रोनॉट को अच्छी लगती थी। यहाँ सैला एस्ट्रोनॉट का पसंदीदा सॉन्ग आने लगती है और एस्ट्रोनॉट को होश आने लगता है। वो सब देख पा रहा था। यहाँ एक कैदी उठने में भागने की कोशिश करता है, तभी एलियन उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। यहाँ एलियन उस कैदी को खा लेता है। तब तक सैला एस्ट्रोनॉट को लेकर बाहर भागती है। यहाँ सैला को समझ आता है कि वो एस्ट्रोनॉट एलियन को काबू नहीं कर पाता। वो फिर से एस्ट्रोनॉट के अंदर चला जाता है। सैला को ये राज पता चल गया था कि एस्ट्रोनॉट का जो साथी था, दरअसल वो क्रैश में मरने से पहले ही एलियन के हाथों मर चुका था। पर एलियन ने उसे खाया नहीं क्योंकि उसे कैंसर था, यानी एस्ट्रोनॉट पहले स्टेज कैंसर में था। ये बात डॉक्टर को भी नहीं समझी, जो बात उस एलियन ने भाप ली थी। सैला ने एस्ट्रोनॉट के लिए कैंसर के सिम्टम दिखने वाला एक इंजेक्शन ले आई थी। एस्ट्रोनॉट वो इंजेक्शन खुद को लगाता है, जिससे एलियन उसके शरीर से बाहर आ जाता है। एस्ट्रोनॉट को लेकर सैला भागती है। ये सब एस्ट्रोनॉट भी देख पा रहा था। ये बातें जब ओमान को पता चलती है तो वो पहले उस साइंटिस्ट को शूट करता है और बहुत सारे सैनिक सैला और एस्ट्रोनॉट के पीछे छोड़ देता है। यहाँ सैनिक सैला को शूट करे उससे पहले एस्ट्रोनॉट एलियन की मदद से सबको मारता है। एलियन वही रह जाता है और सैला एस्ट्रोनॉट को लेकर भागती है। इधर जैसे जैसे वो एलियन से दूर हो रहा था, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। दूसरी ओर ओमान एलियन के सामने था, पर एलियन बहुत कमज़ोर हो चुका था। एलियन ओमान पर हमला नहीं कर पाता। ये बात तो सही थी कि एलियन को दिन के सूरज की रोशनी में वीकनेस आ जाता था और इसीलिए वो दिन भर एस्ट्रोनॉट के शरीर में रहता और रात में ही बाहर निकलता था। मेजर एलियन को एक बॉक्स में रखकर सैला और एस्ट्रोनॉट के पीछे भागता है। एस्ट्रोनॉट की तबीयत पूरी तरह खराब हो गई थी। मेजर ओमान वहां एलियन को ले आता है, पर एस्ट्रोनॉट खुद को ही शूट कर लेता है। एस्ट्रोनॉट को समझ गया था कि ये एलियन इंसानों को खा रहा है। खुद के जीने की चाह में वो और किसी को ये एलियन ना मार सके, इसीलिए खुद को मार देता है और यहाँ एलियन भी ख़त्म हो जाता है। एलियन और एस्ट्रोनॉट जैसे ही एक जान थे, ऐसा लगता है। लास्ट में हम देखते हैं सैला ने एस्ट्रोनॉट के बेटे को अडॉप्ट कर लिया था। अब से वो ही उसे पालने वाले थे और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है।